चाहिए। तो लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आज उनका भाई आया। लक्ष्मी जी किसकी पुत्री हैं? समुद्र की। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी ना, और उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था। उच्चैश्रवा, सफेद कलर का, जो सूर्य भगवान ने ले लिया। आज उच्चैश्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर सूर्य के पुत्र भगवान का दर्शन करने के लिए आए। लक्ष्मी जी की अचानक दृष्टि पड़ी, अरे घोड़े पर, बहुत सुंदर घोड़ा। बोले ये तो मेरा भाई है उच्चैश्रवा, ये तो मेरा भाई है। देख करके महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई और एकटक उसी तरफ देखने लगे। उसी समय नारायण आ गए और नारायण ने पूछा, कौन है ये कौन है? 2-3 बार पूछा तो लक्ष्मी जी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ध्यान उसी तरफ था। इसलिए नारायण ने श्राप दे दिया कि अस्वासक्त मतिम वीक्ष्य कामनी मतिमोहिनीम मोहिता च हरिम दृष्ट्वा पृष्ठा नैवा विभासते। इस घोड़े की तरफ इतना आसक्त हो कि मेरे पूछने पर भी जवाब नहीं दे रही हो, इसलिए तुम हयम मत समीपस्था समीक्ष यदि मोहिता तो बडबा भव वामरु मर्त लोके दारुणे। मेरे पूछने पर मेरे पास रहते हुए मुझसे ज्यादा इस घोड़े पर तुम्हारा जो है आसक्ति है, इसलिए जाओ तुम घोड़ी बन जाओ। घोड़ी बन जाओ। नारायण ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप मिला लक्ष्मी जी की चेतना जागृत हुई, दृष्टि घोड़े की तरफ से हटी और कहती है, महाराज क्या कोई बहन अपने भाई को देख नहीं सकती है? समुद्र मंथन के समय मैं समुद्र की बेटी हूँ और ये हमारा भाई है घोड़ा, ये भी निकला था। बहुत दिन के बाद आज देखी हूँ तो प्रेम के साथ उसे देख रही थी। क्या कोई बहन भाई को देखे कोई पाप होता है? कौन सा दोष है? क्या हमने अपराध किया था जो आप मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिए, मुझे घोड़ी होने का श्राप दे दिया? प्राणस्त्यक्षामि गोविंद पश्चितोद्य तवाग्रजा। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? मैं प्राण त्याग दूंगी आपके लिए। कदा मुक्ता समीपम ते प्राप्नोति सुखदम विभो। नारायण ने कहा तो तुमको जाना ही पड़ेगा, शाप खाली नहीं जाएगा। तो ठीक है प्रभु, कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा आपके पास, मैं कब आ पाऊंगी? भगवान ने कहा, जब तक एक संतान तुम्हारे नहीं हो जाएगी तब तक तुमको घोड़ी बनकर रहना होगा। वहां से शरीर छोड़ा और महाराज मृत्युलोक में आकर कालंदी तमसा संगे सुपर्णाक्षस चोत्तरे। तामसी, तमसा नदी और कालिंदी यमुना नदी के तट पर आकर महाराज घोड़ी बन करके भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। भगवान शंकर प्रकट हुए, क्या चाहिए, क्या परेशानी है? बोले मैं लक्ष्मी हूँ, नारायण ने मुझे घोड़ी बनने का श्राप दे दिया, मैं घोड़ी बन गई हूँ। हाँ, और उन्होंने कहा है एक संतान होने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, तो मुझे संतान चाहिए। भगवान शिव ने कहा, मैं जाकर नारायण को समझाऊंगा, वो घोड़ा बनकर आएंगे, तुमसे संतान पैदा करेंगे और मुक्त करेंगे, उसी समय मुक्त हो जाओगे। भगवान शंकर गए और उन्होंने चित्र जो पुष्पदंत भगवान शंकर के दूत हैं उनको भेजा नारायण के पास सूचना लेकर कि कहो कि वो घोड़ा बनकर जाएं और अपनी पत्नी के साथ मिल करके संतान उत्पन्न करें और उन्हें मुक्त करें। भगवान शंकर के आदेश को नारायण उल्लंघन नहीं कर सकते। नारायण घोड़ा बनकर गए और लक्ष्मी जी को एक संतान गर्भ प्रदान किया और महाराज लक्ष्मी जी के एक संतान हुई। लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप घोड़ी का त्याग कर लक्ष्मी जी के रूप में आ गई। पुत्र को लेकर चलने लगी। नारायण ने कहा नहीं, ये पुत्र किसी उद्देश्य से लेकर के जन्म दिया गया है, ये पुत्र कृतवर्मा को देना है। कृतवर्मा यदुवंश के एक राजा कृतवर्मा है,
उन्होंने हमारी तपस्या की थी संतान प्राप्ति के लिए, ये उन्हीं के लिए। इसको यहीं छोड़ दो। लक्ष्मी जी को लेकर भगवान चले गए और उस पुत्र को एक यक्ष उठा ले गया। यक्ष जब लेकर गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, वहां पर इंद्र भी थे कि ये जहां से लाए वहीं पहुंचा के आओ। इस पुत्र को नारायण ने कृतवर्मा को दिया हुआ। यक्ष पहुंचा गया, उधर से कृतवर्मा आया। भगवान के आदेश से भगवान ने कहा कि तुम्हें पुत्र वहां तमसा कालिंदी के तट पर मिलेगा, वहां मैं छोड़ के आया हूं। मेरा ही स्वरूप है, हम दोनों का लक्ष्मी और हमारे के द्वारा उत्पन्न है, वो तुम्हें मैं प्रदान करता हूं। तुम्हारा दत्तक पुत्र है, तुम स्वीकार करो। लेकर के आ गए और महाराज उसका नाम रखा है एक वीर। एक वीर का एकावली के साथ में हाँ, अच्छा, बस यही बराबर। एकावली के साथ में विवाह हुआ। और यही जो कृतवीर है ना, यही जो एक वीर है, इसी को कार्तवीर अर्जुन कहते हैं। है कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, 1000 भुजाओं वाला बना। है वंश यहीं से प्रारंभ हुआ क्षत्रियों का। है वंश क्षत्रियों का यहीं से प्रारंभ हुआ, इसी कृतवर्मा के पुत्र एक वीर के द्वारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा का हम यहीं पर विराम दे।